यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज हम करेंगे पीवाईक्यू सेशन नंबर 1 फॉर फिजिक्स फॉर नीट 2025, जिसमें आज हम चैप्टर कर रहे हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। तो उसके सारे के सारे पीवीसी क्वेश्चन जितने पिछले 10 साल में आए हैं, एक्सेप्ट 2024 के जो री अटेम्प्ट वाले थे। एक लिया उनमें से मैंने, है ना, 3 थे तो उनमें से मैंने एक कोई पिक कर लिया था, 2 रह गए, तो वो नहीं है। बाकी सारे जो जितने मुझे मिले वो मैंने पिकअप कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2024, इन वर्नियर कैलिपर इतना डिविजन्स of vernier scale n plus 1 VSD, है ना, इज इक्वल टू n MSD, मेन स्केल की डिवीजन। तो उसको MSD माने मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज ना हो जाए जिसको ना पता हो। नाउ 1 MSD रिप्रेजेंट इतना, एक MSD की वैल्यू उन्होंने बता दी है। आपको वर्नियर कांस्टेंट चाहिए। अच्छा, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, जिसको आप लीस्ट काउंट भी बोलते हो, दैट इज MSD माइनस VSD। एक MSD में से एक VSD की वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखना, इतने VSD इतनी MSD के बराबर, एक VSD की वैल्यू निकाल लो। 1 VSD इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 MSD, ठीक है ना। ये एक VSD हुआ, मैंने आपको VSD की वैल्यू मिल गई, और MSD तो है ही आपके पास यहाँ पे, और VSD की वैल्यू आपको MSD के टर्म्स में मिल गई है ना। तो जो लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट विल बी MSD माइनस n अपॉन n प्लस 1 MSD, राइट। ये आया था हमारे पास, कॉपी कर लिया, वो स्लाइड आपके पास आ जाएगी, है ना। तो MSD की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो पहले आप इसको देखो। अरे यार क्या हो गया, बड़े दिन बाद ड्राइंग वगैरह ये जो स्लाइड में काम कर रहा हूँ, हाँ। तो 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 MSD कॉमन ले लो, सिंपल है। MSD कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1, इधर से कॉमन लिया तो n अपॉन n प्लस 1। इसको सॉल्व किया, n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, n से n गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू MSD की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर। अब उन्होंने VSD सेंटीमीटर में पूछा है, तो 0.1 mm को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 0.01 दिख रहा है ना, अपॉन n प्लस 1। मेरी शक्ल आ रही होगी, इधर तो आ रही है, ठीक है, हाँ। 0.01 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, यहाँ से ऐसा कोई तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कुछ नहीं है, 2 जीरोस नीचे लगा दीजिए, 100 को 100 लगा दो नीचे, पॉइंट हटा दो ना, तो ये बी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का क्या डायमेंशन होती है, कुछ डायमेंशन नहीं होती, इट इज अ यूनिट। यूनिट तो होती है स्टीरेडियन, बट डायमेंशन होती है m0 l0 t0, यानी कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेन एंड एंगल, देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी डायमेंशन तो होती है, तो ये गलत है। आर्क की भी डायमेंशन होती है, एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस की डायमेंशन है। स्ट्रेन और एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन, स्ट्रेन एंड एंगल, ठीक है ना। दिख नहीं रहा होगा ये इतना छोटा, लो अब दिख रहा होगा। इसमें तो आंसर दे ही रखा है बी, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फोर्स है that acts on a particle, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constants। 2024 का क्वेश्चन है, बोला अल्फा भी कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस चीज बतानी है। अच्छा, पहले अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। जो एफ का है डायमेंशन यानी MLT-2, वही अल्फा टी स्क्वायर का होगा, यानी अल्फा T2 का होगा, और वही बीटा इंटू टी का होगा, है ना। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगी, MLT-4, बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, MLT-3। अब यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, उनको आपको देखना है, तो हम बी वाला ही देख लेते हैं क्योंकि आंसर हमारे पास है ही है। तो अल्फा इंटू टाइम यानी MLT-4 इंटू टी अपॉन बीटा MLT-3। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे -3 आ जाएगा ना, हाँ जीरो आ रहा है, जीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन सी डायमेंशनलेस फैक्टर होगा, तो बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। अगला, इसमें भी आंसर दे रखा है बी। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज दिस एंड करंट इज मेजर्ड एज दिस। द रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है। नाउ V इज इक्वल टू आई आर, अच्छा ये वो है जो दोबारा पेपर हुआ था नीट 2024 में। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। तो वोल्टेज अपॉन आई, तो सबसे पहले तो आप मेन वैल्यू निकालो। मेन वैल्यू माने 200 से 20 को डिवाइड करिए, 10,
तो स्टार्टिंग में तो 10 आना चाहिए जो कि हर एक ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब अब एरर में दिक्कत आएगी। तो पहले इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल एरर। देखिए, ये 200 फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे? जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको उसी से डिवाइड कर दो, माने 4 डिवाइड बाय 200 इसका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी आप निकाल लोगे और उनसे आप रेजिस्टेंस का फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, तो वही किया है, 4/200 0.2/20, ये आपका आ गया उन दोनों का। अच्छा, अब आपको पता है जब भी डिवाइड में हो कोई भी चीज़ और आपको इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो पहले वाले का मतलब ऊपर वाले का नीचे वाले का दोनों का ऐड ही होगा। फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, तो दोनों का ऐड कर दिया ऐसा। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा और इसका फ्रैक्शनल एरर आपने जब कैलकुलेट करा, तो आपके पास क्या आ गया? 0.3। आपके पास क्या आ जाएगा? 0.3। आपको तो डेल आर चाहिए ना। यहाँ पे जो आप प्लस माइनस के आगे चीज पुट करते हो, दैट इज नॉट फ्रैक्शनल एरर, दैट इज चेंज। कितना चेंज है, नॉट फ्रैक्शनल एरर, है ना? कितना मतलब डेविएशन बोलो, एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर या पास है उसको आप बोलते हो, है ना? तो इसलिए ये इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर देंगे। अगला, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमीटर है। मैंने मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, तो उसकी ये चीजें आ रही हैं। मीन डायमीटर बताना है आपको, तो मीन निकालोगे, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका डी आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 3.33, 3.32, 3.34, 3.33, 3.32, 4, देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 3 6 3 9 और 3 5 15 16 ना, 16.64, ये आ गया टोटल। डिवाइडेड बाय कितनी बार आपने कैलकुलेट किया? 5 बार कैलकुलेट किया, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 16.64 डिवाइडेड बाय 5, 16.64 डिवाइडेड बाय 5, दैट वुड बी 3.328। अच्छा, अब जब आप प्लस या माइनस करते हैं, whenever you plus add or subtract, जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको क्या देखना होता है? सिग्निफिकेंट नंबर देखना होता है या क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए डेसिमल प्लेसेस देखोगे, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यही गिना जाएगा। बट जब आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखी जाएंगी, ठीक है ना? डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो है वैल्यू, वैल्यू माने डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.32। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, ये रहा 3.32 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन, ठीक है ना? आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, एक और चीज, why aren't we taking this as our answer? हम इसको आंसर में क्यों नहीं ले रहे? Why it is not our answer? बिकॉज आप चेक करें, 3.33, 3.32, इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल आंसर में भी तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, है ना? ऐसा तो नहीं मीन में कुछ और सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी हो जाएंगी, तो ये गलत है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following quantity has dimension reciprocal of m minus 1? इसका रेसिप्रोकल माने m, मास की डायमेंशन पूछ रहे हैं आपसे, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? एम वी आर। तो मास एल टी माइनस वन, वेलोसिटी, और आर माने एल। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम का तो नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी आप कैलकुलेट कर लेना। टॉक एफ डॉट आर, ये भी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, हम्म यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात हो रही है कि दूसरे? स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं ना फिर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, एम एल माइनस वन एल थ्री, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये होता है जी का। तो डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, ऐसे तो कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा फिर तो। आंसर इन्होंने डी दे रखा है। लेट मी चेक फर्स्ट।
द मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी भाई। मेरे को तो आई थिंक सो दिस मिस्टेक इन क्वेश्चन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यही है, इसका आंसर भी इन्होंने यही दे रखा है। एंगुलर बाकी तो मैच कर रही है, बाकी सब में एम 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 है, सिर्फ इसी में है m-1, तो मेरे ख्याल यही पूछ रहे होंगे, बाकी सब में m आ रहा है, सिर्फ इसी में m-1 आ रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। दे वांटेड टू आस्क, ओके सॉरी, m नहीं चाहिए हमें, m-1 ही चाहिए। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। उन्होंने पूछा क्या है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। मास का रेसिप्रोकल यानी m-1 ही होना चाहिए, तो यही ठीक है, कैपिटल जी ही होगा ना, इसीलिए डी दिया वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इन विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, दिस इज रैंडम एरर, सी ऑप्शन। नाउ सी हियर, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर पूछा है, तो पहले इसका निकालेंगे 0.02, सॉरी 0.002 अपॉन 0.4, ये इसका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, इसका परसेंटेज एरर आ गया, मास का परसेंटेज एरर आ गया। सिमिलरली रेडियस का निकालोगे, रेडियस का आ जाएगा क्या, 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100, इसका क्या आ जाएगा 0.02 अपॉन 5 इंटू 100, इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करिए, 0.2 अपॉन 4, 1/2, इसका है 0.5, परसेंटेज एरर ऑफ मास इज 0.5, यहाँ पे 0.1/3, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ अभी, तो 2/5, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन तीनों का अलग अलग। अब उन्होंने पूछा डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो देखो, अच्छा अब इसमें भी याद रखना, ये बहुत रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला बनता हो, तो इसका जो फ्रैक्शनल एरर है या जो इसका परसेंटेज एरर है, वो सबका ऐड होगा सबसे पहले तो m का प्लस, इस पहले सबका ऐड कर लो, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना 100 से, प्लस l का, अच्छा यहाँ पे याद रखना जिसकी पावर में जो है वो पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है, 2 इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, बिकॉज 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पे हम 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एरर 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो मास का है 0.5, दिस इज 1/3, आप इसको फ्रैक्शन में ही लिख लो पहले, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, हमने पहले ही मल्टीप्लाई करके निकाल लिए ये सारे, फिर हम अब ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली हाफ प्लस 1/3, रेडियस का 2 बार 2/3 हो जाएगा ना, बिकॉज ये तो 1/3 एक बार का है, तो आपने 2 बार करना है, प्लस 2/5, ठीक है। तो 5 से 15 टू ज़ा 30, एलसीएम आ जाएगा 30, है ना, एंड 15, सिंपल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 30, 35 हो गया, 35 प्लस 6 टू द 18, 35 प्लस 18 हो गया ना, 30 आ गया, तो 15 इधर बन रहा है, हाँ तो 8×5 = 13, तो 1 4 1 5, 53/30, 53 डिवाइडेड बाय 30, 1.7 कुछ आ रहा है, नियरली ये 1.6 वाला मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। इनका 1.6 कुछ कैसे आ रहा है, 1.5 कुछ, मे बी मैंने जहाँ पे बोल के निकाला, वहाँ पे कुछ लिखने में गलती आ गई हो, देखो उन्होंने भी वैसे ही तो किया है सब कुछ, एवरीथिंग सेम, ठीक है, जैसा हमने किया था, 0.002 डिवाइड बाय दिस, 0.001 डिवाइड बाय 0.3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। अगला,
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नो डायमेंशन, यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन। अगला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज दिस लेंथ एंड दिस ब्रेड्थ। राउंड ऑफ करो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उसका क्या एरिया पूछा है ना? हाँ एरिया, तो एरिया में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 × 25, तो 25 3 75, 25 5 125, 125 अलग मेथड है। 7 5 12, 5 6 7 1 8, 2 1 3 1 13825, 13825, ठीक है ना? अब ये आ रहा है एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने के बाद, बट क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो फाइनल आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स हमने उतनी ही रखनी है, उतनी ही सिग्निफिकेंट नंबर रखनी है जितनी इनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक इसे लेके जाना है। तो दैट विल बी, यहाँ पे चेक करो किसके पास 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये लो। नेक्स्ट, सेम डायमेंशन एज प्रेशर, प्रेशर का ये रहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा अगर यहाँ पे स्ट्रेस दिया होता तो भी सेम आता, स्ट्रेस भी सेम ही प्रेशर की तरह ही होता है, उसका डायमेंशन भी। नेक्स्ट, अब ये देखो वही उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एल टी आपको दिया हुआ है तो आप डेल एल बाय एल निकालिए, 0.1/10, 1/100, तो दिस बिकम्स 1/100 ओनली, सेम ही है दोनों में, 0.01 0.01, ठीक है ना। हम्म, अच्छा अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी अभी निकाल लें तो, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज जो तो पूछी है, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, यानी परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड परसेंटेज एरर इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ये नहीं वट एवर, वो दोनों ही 1 है। तो अब इसका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्केयर, तो परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी, बिकॉज टी की पावर में 2 है ना, तो एल का 1 है, इसका 1 है, तो उसको दुगुना करके लिखोगे तो 2, तो आंसर आ जाएगा 3, डी ऑप्शन। अगला, हाँ एक ये टाइप होती है क्वेश्चंस की, 2021 का क्वेश्चन है ये। इफ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी की बतानी है आपको, डायमेंशन फिर क्या बनेगी, तो एनर्जी की डायमेंशन पूछी है, उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लीजिए फोर्स के, एक्सेलरेशन के और टाइम के। अच्छा एक्सेलरेशन हमने कैपिटल ए से लिखी है तो आप ऐसे ही मान लीजिए। अच्छा अब इसकी हमें पावर नहीं पता क्या होगी, तो फोर्स की पावर मैंने ए मान ली, इसकी पावर बी मान ली, इसकी पावर सी मान ली। अब बस सबकी डायमेंशन लिख लीजिए, एनर्जी की डायमेंशन ml/t-2, फोर्स की डायमेंशन ml/t-2 और इस पूरे की पावर ए है, ए एक्सेलरेशन की पावर डायमेंशन L_t-1 पूरे की पावर बी, टाइम की डायमेंशन, टाइम ही ये टेम्परेचर है, टाइम है, टाइम की डायमेंशन सी, और ये बराबर होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ से एम की पावर आ गई ए, एल की पावर क्या आ जाएगी टोटल, ए यहाँ से बी यहाँ से, तो ए प्लस बी, टी की पावर -2a -b प्लस सी, ठीक है। तो दोनों की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, जितनी यहाँ पे एम की वैल्यू, एम की पावर है वो ए की पावर, मतलब यहाँ पे एम की पावर और यहाँ पे एम की पावर भी सेम होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और ए किसकी पावर है, फोर्स की, तो फोर्स की पावर 1 आनी चाहिए जो कि हर ऑप्शन में है। देन ए, बी की वैल्यू निकालिए, अब ए प्लस बी जो है वो 2 के बराबर है, ए की वैल्यू 1 थी तो बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। अब इसमें दोनों की जगह 1 पुट कर दो, और ये -2 के बराबर होना चाहिए, -2a -b प्लस c शुड बी इक्वल टू -2, है ना। सबकी जगह अगर आपने 1 पुट कर दिया, a की जगह भी, b की जगह भी, तो -3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड, मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स, 1 mm of main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale। तो इससे आपको क्या पता चल गया, अच्छा आपने डायमीटर पूछा उन्होंने, इसको मिटा दे थोड़ा सा, स्क्रू गॉज, हाँ तो मेन स्केल रीडिंग है, एमएसडी है आपके पास। अच्छा स्क्रू गॉज की रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एमएसडी प्लस
सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR इंटू लीस्ट काउंट, ये आपको काउंट करना है। और MSD तो जीरो है, तो पहला जीरो। सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी है 52 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल आपको निकालना है। 1 mm ऑफ मतलब मेन स्केल का जो 1 मिलीमीटर है वो 100 डिविजन के बराबर है। तो ये आपको पिच दे दी गई है मेरे ख्याल, है ना, और नंबर ऑफ डिविजन आपके पास है। सो यू कैन फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकाल के कितना आ जाएगा 0.01 mm, वही तो दिया हुआ है। देखो ना, ये 1 mm है, 1 mm, इसको आप नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 mm, ये क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट। बट हमें उन्होंने सेंटीमीटर में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो एक जीरो और, तो एक पॉइंट को और पीछे खिसका दो तो 0.001 सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 0.052, यही आ रहा है, हाँ, डी ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया, देखो, लीस्ट काउंट 1/100 0.01। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, डू यू नो? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, ठीक है। ऐसे एक इन्होंने ये भी तो दिया हुआ 52, 52 नहीं, टोटल कितनी है 100 है ना, और पिच तो इन्होंने दे रखी है 1 mm। अच्छा, अगर पिच का फॉर्मूला पूछा जाए तो पिच क्या होती है कि आपने कितनी बार पूरे उसको घुमाया, स्क्रू गॉज को, और वो कितना डिस्टेंस उसको, एक एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो होती है पिच, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वही है E and G एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो E/G का पूछा है, तो एनर्जी mL2T-2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1L3T-2, ये याद ही रख लो, है ना, बार बार क्यों निकालोगे। तो क्या बचा, M2L-1T0, M2L-1T0, इतना आसान क्वेश्चन, ए ऑप्शन, 2021 का क्वेश्चन। अगला, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस अभी तो बताया था, फोर्स अपॉन एरिया, ML T-2 अपॉन एरिया L स्क्वायर, तो ML-1T-2, सी ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग बताना है आंसर। 9.99 माइनस 0.0099, सब्ट्रैक्ट करो, पहले तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करो और आंसर मीटर में देना है ना। फिर आ जाएगा 8 9 10, तो 10899। अच्छा, अब इसमें आपको क्या देखना होता है, माइनस और प्लस तक आप कर रहे हो तो आपको वो देखना है डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आपको 2 वाला चुनना है, 2 डेसिमल प्लेसेस वाला। तो इसमें भी आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको लेके जाना है, तो यहीं पे 2 डेसिमल प्लेसेस खत्म हो रहे हैं, आगे का नंबर 0 है, तो मान लो आपको 9.980 आंसर आ जाएगा फिर तो, है ना, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे के 2 डिजिट्स इतने इनसिग्निफिकेंट है, 0.001। तो ये तो काउंट करो या ना करो, देखो आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आपको पता है, इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अगला नंबर देखो 0 है, 0 तो भाई 5 से बड़ा है ही नहीं, 5 से छोटा है, तो इसको पूरे को ही छोड़ दो, जो है पीछे का वही आंसर आ जाएगा। अगर 5 से बड़ा होता तो हम आगे का एक नंबर, इसका एक नंबर बढ़ा देते, 8 की जगह 9 कर देते, जैसे 9.9801 है ना, अगर 9.9862 होता मान लो, तो इस पूरे को अगर आपको कुछ ना कुछ मतलब, तो इसको आप क्या करते, एक 99 लिख देते, ठीक है, बस, दैट्स इट, आंसर क्या आएगा, ए ही आंसर है। नेक्स्ट, लो, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। अच्छा, 2020 का क्वेश्चन, स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स, पिच पूरी है, पिच का भी फॉर्मूला बताया था मैंने, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, लीस्ट काउंट का भी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन 50 है ना, तो पिच का हो जाएगा लीस्ट काउंट इंटू 50, 0.01 इंटू 50, और ये मिलीमीटर में आएगा, तो हाँ, ये बी ऑप्शन, ये रहा, इसका सोल्यूशन भी आ गया। लो, इसका सोल्यूशन साथ ही में चिपका ही हुआ है, ये क्या, ये कैसे ठीक होगा, अब ठीक है। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जिसको आता है वो निकाल लेगा, ये लो, ये रहा फॉर्मूला। ये ना थोड़ा काम खराब हो कर रहा है यहाँ पे स्क्रीन में।
ठीक है, मतलब सिंपल है, फॉर्मूला में आप पुट कर लीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्मूला में, क्यू एक्स अपॉन ए डेल टी इंटू स्मॉल टी इज टाइम, डेल टी इज टेम्परेचर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एक्स इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। तो जब स्लैब का ये क्वेश्चन जो है थर्मल कंडक्टिविटी का, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन खोल जा, 2019 का ही है अभी भी, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पिछले टाइम में बड़े कम थे, तो अब खत्म होने वाला है जस्ट, कुछ लगभग 5-6 क्वेश्चन और रह गए। देखो वही आ गया, है ना, परसेंटेज अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है सबका, इसका पूछ लिया हुआ है। तो मैं एक्स, क्योंकि आपको दिख पता नहीं रहा होगा कि नहीं, मैं लिख देता हूँ एक्स की इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए स्क्वायर बी की पावर हाफ सी की पावर 1/3 डी की पावर 3। तो ये कैसे आप करेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी 1/3 टाइम्स इन सी एंड 3 टाइम्स इन डी। सबको ऐड करना है आपको, वैसे दिख नहीं रहा, रुक जाओ, अब दिखेगा। ये दिख रहा है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर ए दिया हुआ है 1, तो ये 2 हो गया, हाफ इंटू 2 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, नहीं इधर 1 नहीं होगा, इधर होगा 3 इंटू 4 12, तो 12 13 14 15 16, सी ऑप्शन। ले भाई, इसको तो आप होमवर्क में कर सकते हो, वैसे वही पहला जैसा क्वेश्चन था 2024 में नीट में, वैसा क्वेश्चन है ये। मेन स्केल डिवीजन, मतलब एमएसडी में एन है, सॉरी एक मिनट इधर देखो, द वर्नियर स्केल coincide with n minus 1 divisions of main scale, माने n VSD is equal to n minus 1 MSD। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है, वही सेम MSD माइनस VSD, है ना। तो VSD की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 अपॉन n MSD, तो MSD माइनस n माइनस 1 अपॉन n VSD, ठीक है ना। सो 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n, सॉरी 1 माइनस, ये MSD है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, n माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन n MSD बनेगा, है ना। 1 अपॉन n MSD विल बी दी आंसर। अच्छा, अब MSD की वैल्यू कितनी है, MSD की वैल्यू कितनी है, वो आप यहाँ से इस लाइन से देखेंगे, मेन स्केल वैल्यू, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में n डिविजन्स है, एक सेंटीमीटर में n डिविजन्स है, ठीक है ना। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, देखो n डिविजन्स की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, वही तो होगा ना MSD। MSD माने मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन n, तो इस MSD की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n, 1 अपॉन n स्क्वायर, सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे सेम तरह से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम होमवर्क में भी कर लेंगे ना। अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्टील यूजिंग अ स्क्रू वॉच ऑफ लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट है स्क्रू वॉच का, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग इज इतना, जीरो of the circular scale coincides with इतना above the reference level, if the screw gauge has zero error of इतना, the correct diameter of the ball is, मतलब जीरो एरर भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है आपको, इट्स वेरी इजी, है ना। क्या करोगे, MSD प्लस CSD प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट और प्लस जीरो एरर, प्लस या माइनस जीरो एरर, जीरो करेक्शन मतलब एरर करेक्शन, है ना, वट, समझ तो गई होगी तुम अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं, है ना। देखो 5 mm था, MSD 5 mm, CSR कितनी डिवीजन दी हुई है, डिवीजन का नंबर दिया हुआ है इन्होंने 25 डिविजन्स, इन्होंने CSR दिया हुआ है, लीस्ट काउंट 0.001, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.001 के साथ, और क्योंकि इन्होंने जीरो एरर आपको दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लगा देंगे, है ना। अच्छा याद रखना, जब जीरो एरर नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव यूज होगा, और जब जीरो एरर पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव यूज होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। देखो नेगेटिव नेगेटिव तो बाद में बन के पॉजिटिव ही होगा ना, तो हमने डायरेक्ट इसको आप सॉल्व करेंगे अब आगे।
ठीक है, इसी फॉर्मूला में पुट करके। नेक्स्ट, ये क्या है, बड़ा हो जाए, हाँ। A physical quantity is dimensionless, is of the dimensions of length that can be formed out of C, G and this is, अच्छा मतलब इसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर आनी चाहिए। ये देखो, यह है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो दिस कैन बी रिटन एज के Q1 Q2। देखो, फोर्स क्या होता था, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, माना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा ये आपके पास झंझट लिखा हुआ है, ये वाला, दिस इज फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स यानी ml t - 2 इंटू आर स्क्वायर, तो ml3t - 2। तो सी का तो पता ही है आपको, स्पीड ऑफ लाइट है, तो lt - 1 हो जाएगा। जी का m - 1 l3t - 2, देखो कितनी बार यूज हो रहा है। और ये जो पूरी होश पोश इन्होंने लिखा हुआ है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज, अभी तो निकाला था, कितना आ रहा था, एफ इंटू आर स्क्वायर यानी ml3t - 2, है ना। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे हर एक को, हर एक ऑप्शन में, उससे आपको आंसर मिलेगा कि किसका लेंथ के बराबर चाहिए। पहले पहले वाले में देखो, सी का स्केयर यानी L2t - 2 इंटू जी इंटू दिस होल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो m का तो कैंसिल ही हो जाएगा पावर, l की पावर 6 आ जाएगी, t की पावर -4 आ जाएगा, उसका रूट लेना है, तो m की पावर 6 का रूट क्या हो जाएगा, m की पावर 3, t की पावर -4 का t की पावर -2। तो ये तो आ ही नहीं रहा लेंथ के बराबर, तो इट इज नॉट द आंसर। अगला चेक करो, अगला 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 अगला, अरे यार ये क्यों मिटा दिए। सेकंड ऑप्शन, 1/c² यानी कि 1, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस रही नहीं, हाँ, प्रैक्टिस रही नहीं चलाने की। 1/c², सेकंड ऑप्शन चेक करो, तो 1/m2, सॉरी 1/L2t - 2 इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये ml3t - 2 अपॉन जी m - 1 l3t - 2 और इसका रूट। देखो t - 2 t - 2 l3 गया, यानी कि यहाँ से जो बचेगा दैट विल बी m - 2, उसका रूट तो m, अरे यार ये तो लेंथ के बराबर आ ही नहीं रहा है, नहीं है तो ये भी नहीं आ रहा। ये चेक करो, 1/c यानी 1/LT - 1 इंटू जी m1 l3t - 2 अपॉन दिस, अपॉन नहीं मल्टीप्लाई बाय दिस, जो पूरा हमने ये वाला कैलकुलेट किया था, ml3t - 2, राइट। तो देखो, इससे बना कुछ नहीं जी, टाइम कराया जाएगा बीच में, तो मैंने यही होगा आंसर वैसे तो, बट फिर भी एक बार देख लो। तो हमने देख तो लिया, ये वाला नहीं देखा, ये और ये सेम नहीं है क्या, नहीं 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 नहीं, 1/L2t - 2 इंटू जी m - 1 l3t - 2 इंटू ml3t - 2 का रूट। हाँ ये आ सकता है l, मतलब बाकी सब में जो लेंथ है ना वो मैच नहीं कर रहा, सिर्फ एक पावर नहीं आ रही, ज्यादा पावरें आ रही हैं, इसमें आ सकता है 3 3 6, 6 का रूट हो जाएगा 3, मतलब l की पावर 6 है, उसकी पावर हाफ लगाओगे तो l की पावर 3 बचेगी, नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो सिर्फ एक की पावर बचेगी, वही आंसर आ जाएगा डी, है ना। 1/c², यही है ना, यही वाला आंसर आ रहा है। हाँ बाकी सभी की पावर कुछ ना कुछ आएगी, बट एल की पावर 1 चाहिए थी आपको, दैट इज फुलफिल्ड इन दिस ओनली, इसी क्वेश्चन में फुलफिल हो रहा है। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सब की पावर कुछ ना कुछ मानी ए बी सी, फिर आप निकालें, उससे भी आप हो सकता है इसका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऐसे हमने वो किया ना पीछे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह वगैरह जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछी है अगेन। इसको हम उस मेथड से करते हैं जो हमने अभी बताया। तो लेंथ को आप मान लीजिए h की पावर a, g की पावर b एंड c की पावर c, या c की पावर c ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, किसी को याद ना रहे तो E इज इक्वल टू एच इन एच सी बाय लैम्डा, या एच सी बाय लैम्डा मान लीजिए। तो एनर्जी इंटू लैम्डा यानी ml2t - 2 इंटू लैम्डा यानी l,
अपॉन एल टी माइनस वन सी, तो डिवाइड कर दिया ना, तो इससे आपको मिल जाएगा एच की डायमेंशन। ठीक है ना, तो क्या मिले, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन की पावर ए, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर बी, और एल टी माइनस वन यानी स्पीड ऑफ लाइट की पावर सी। ठीक है, और ये है एल के बराबर एम जीरो टी जीरो। अब m की पावर क्या आ रही है, a माइनस बी, वो जीरो है, इधर से आई a माइनस बी, इधर से आई जीरो, तो a माइनस बी जीरो, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज लेंथ की पावर इज वन, एंड माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। पहले तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, है ना, a और b बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए a और b अगर बराबर है तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस थ्री ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस कैन बी रिटन एज फाइव ए प्लस सी इज इक्वल टू वन। So 5a plus c is equal to 1 and minus 3a minus c is equal to 0. या 3a plus c is equal to 0, 5a plus c is equal to 1, है ना। तो इससे क्या आया, c is equal to माइनस थ्री ए, तो यहाँ पे माइनस थ्री ए पुट कर दीजिए, 5 माइनस थ्री देते 2a is equal to 1, 2a is equal to 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हाफ। माने a की वैल्यू हाफ है तो h का पावर अगर हाफ है तो h रूट के अंदर होना चाहिए, हर एक में रूट के अंदर ही है। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर गलत है h की, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू हाफ आया, b भी हाफ होगा, यानी कि जी भी रूट के अंदर होना चाहिए। तो एक ये है, एक ये है, यहाँ पे रूट के अंदर तो है बट नीचे भी तो है, तो इसकी माइनस हाफ मानी जाएगी पावर, इसमें नहीं, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से सी की पावर चेक करिए, सी इज माइनस थ्री ए, तो माइनस थ्री बाई टू ये रहा, मैंने थ्री बाई टू नीचे वाली पावर होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो दिस यू कैन डू इन होमवर्क, 2025-15 का क्वेश्चन है ये। क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ईटा, रो एंड ये क्या है, गामा रेडियस, कर लेते हैं चलो। ईटा का कैसे निकालोगे डायमेंशन, पता है, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी, है ना, तो ऐसे ईटा विल बी फोर अपॉन आर वी, है ना, फोर्स अपॉन आर वी, फोर्स विल बी एम एल टी माइनस टू अपॉन आर एल है, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, तो टी माइनस वन से गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर इन्होंने दी हुई है एक्स। फिर गामा इज डेंसिटी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एम एल माइनस थ्री की पावर वाई दी हुई है, और गामा यानी कि रेडियस की पावर दी हुई है, यानी एल की पावर दी हुई है जेड। इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड एज, क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो एल टी माइनस वन। अब यहाँ से देखिएगा, एक्स प्लस वाई इज जीरो, बिकॉज मास की पावर ऐड करके जीरो आनी चाहिए, माइनस एक्स माइनस वाई, फिर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज वन, लेंथ की पावर, लेंथ है कि टाइम है, हाँ लेंथ, लेंथ की पावर वन है, एंड टाइम इज माइनस एक्स ओनली, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। एक्स अगर वन है तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई, सॉरी वाई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो एक्स वन वाई माइनस वन पुट करो, तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो ये टू आ जाएगा, यहाँ पे वन है, उस साइड गया माइनस वन, जेड की वैल्यू भी माइनस वन, उन्होंने पूछा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इस ऑर्डर में बतानी, तो वन माइनस वन, ये सी ऑप्शन, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई माइनस वन, ठीक है। इफ एफ वी एंड टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ मास, फिर से उसी प्रकार का, फोर्स की पावर ए मान लो, है ना, यानी कि एम एल टी माइनस टू की पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर बी, एंड टी की पावर सी, है ना, तो ए की पावर ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा, बी इज इक्वल टू, मैंने ए तो वन आ गया, और एल का पावर देखो, ए है बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन, एंड माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन, तो सी इज इक्वल टू वन, यानी कि फोर्स की पावर ए आई वन आएगी,
v की पावर -1 और t की पावर 1। ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो कि 2013 का नीट का है। देखो वही सेम बार बार, देखो कितनी बार आ चुका पिछले 10 साल में ऐसा क्वेश्चन। देखो इसका परसेंटेज एरर पूछा है, इसका a क्यूब बी स्क्वायर बाय सी डी का, तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस c का परसेंटेज एरर प्लस d का परसेंटेज एरर, क्योंकि इनके ऊपर पावर में कुछ नहीं है, चाहे डिनोमिनेटर में हो न्यूमिनेटर में हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड ओनली। तो 3 इन परसेंटेज एरर इन a इज 1, तो ये 3 आ जाएगा। 2 का 2 है तो ये 4 हो गया, ये 3 है और ये 4 है डी का। तो 4 3 7 7 14, सी ऑप्शन। इसी के साथ हमने 2024 से लेके 2013 तक के क्वेश्चंस, 2014 तक के क्वेश्चंस कर लिए। 13 का तो एक ही था, बाकी मैंने चेक ही नहीं किए हैं और कि नहीं। बट इसी के साथ हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स इन नियरली 40 मिनट्स। 40 मिनट लगे हमें इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करने में, समझाते समझाते करा था, इससे ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।